बोलना सिखाया। श्रद्धेय काशीराम जी पटेल के अलावा यदि पुत्र शोक की वेदना से कोई गुजरा है, ऐसे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी को मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि आकर शब्दों के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मय गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ऐसे परमात्मा जो एकम मैया के रूप में निहित थी, श्री हरि अपने चरणों में उनको स्थान दे चुके होंगे और मैं संपूर्ण जनता से आज ये पूरा शोकाकुल परिवार, हम सब उसके परिवार जिस भाव के साथ एकम ने अपना जीवन जिया है, हम सब उसके परिवार के अंग हैं और मैं संपूर्ण परिवार के शोक को कम करने की दृष्टि से और उनके काम को बढ़ाने की दृष्टि से, जैसा हमारे पूर्व के वक्ता कहें, हमारे मार्गदर्शक कहें, हमारे साथी कहें, सबने कुछ न कुछ संस्मरण एकम भैया के बारे में सुना है। और मैं तो ये गवाह ये स्थान, ये डूबी की पावन नगरी और ऐसे अनेकों स्थान मैं इस क्षेत्र में कदम रखता भी था, तो पहली बात यदि किसी से होती थी तो एकम से ही होती थी। और उसके बाद आज समय और जिस दर्द को उनने झेला है, और दर्द को केवल झेला नहीं, उनको बहुत सारी चीजें ज्ञात थी, हम सबको उन्होंने अनविज्ञ रखा। केवल 2 व्यक्तियों को, उनके भांजे मनीष और सचिन, इनको पता था, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। मुझे जब पहली बार पता चला तो मैं नरसिंहपुर में ही था, उसके बाद मैं तुरंत पहुंचा, लेकिन वो परिस्थिति अलग है। अब वो हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता से, एक एक हित चिंतक से इतना निवेदन कि स्वयं को एकम मानते हुए अब हमको जो अभी श्रद्धेय बाबूजी ने और अन्य हमारे विधायक जी और अन्य सब ने जो बातें कही, उनको आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो डोभी की पावन माटी को नमन करता हूँ। संपूर्ण परिवार के साथ मैं भी परिवार सबको संवेदनाएं देते हुए इस स्थान पर एक मूर्ति हम एकम भैया की लगाएंगे पंचायत का प्रस्ताव लेकर, और उस मूर्ति को केवल मूर्ति नहीं लगाएंगे, उस मूर्ति के साथ जो हमको करना है। एकम ने जो दर्द झेला, मेरी माता भी उसी दर्द से गई है, कैंसर रूपी से। मेरा पुत्रवत कहे, मेरा भाई कहे, वो भी उसी बीमारी से गया। इसलिए मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम किसान समाज में एक जागृति का वातावरण हमको खड़ा करना पड़ेगा। ये बीमारी जड़ से खत्म हो, उसके लिए हमारी पूरी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। हमको किसी बात, हर चीज से हमको सीख लेना पड़ेगा। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रस्ट एकम भैया के नाम से जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, या अभी सभी ग्राम इकाई पद्धति वही रहेगी। ये कोई सरकारी काम की बात नहीं कर रहा, जिस पद्धति से हमने जीवन जिया है उसी पद्धति से उसमें हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। एक ट्रस्ट जो हमारी ग्राम इकाइयों की संरचना के आधार पर हम यहाँ पर एकम भैया के चाहे फाउंडेशन के नाम से उसको खड़ा करते हुए किसान मजदूरों में जागृति के अनेक प्रकार हम
ये जो 20 तारीख जो रहेगी, उस तारीख को हम प्रतिवर्ष एक स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए और रक्तदान प्रतिवर्ष हमारे युवा करेंगे और लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। उस ट्रस्ट का ये एक काम रहेगा। एक काम ये रहेगा, हम उसमें एक ऐसा स्थायी फंड, मैं क्योंकि ये मंचीय बात नहीं है, उसमें अतिरिक्त व्यक्तिगत राशि, ये सरकारी घोषणा की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत राशि जो अपनी आय का साधन रहता है उसका अंश में भी उस ट्रस्ट में लगाकर, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं जो ग्रामीण इकाई के कार्यकर्ता है, जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, हमको निराशा का समय नहीं, ये आशा का समय है। ये एकम हम सब के अंदर बैठा है, क्योंकि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। अपने अंदर के अंधकार को, निराशा को दूर करते हुए और एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए, हमको चूंकि ये आत्मा हमारी अमर है, जिसके बारे में मैंने क्या गीता में कहा है, अभी हम पाठ का यहाँ पर श्रवण भी करेंगे, नीतिराज जी उसको कहेंगे भी। और लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि ना जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञानम भूत्वा भविता बाना हुआ अजो नित्य शाश्वत प्राणो न अन्यन्ते अन्यमाने शरीरे नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापि न शोष्यति मारुता वाशांसि जीर्णानि यथा है नमानि ग्रह पाणि नरे परासि तथा शरीराणि व्याजेन नन्नानि संयाति नवानि देहि। आत्मा अमर है, हम सब इस सिद्धांत को मानने वाले हैं, हम उस पर विश्वास करने वाले, इसलिए उनका अमर तत्व हम सब के बीच में उपस्थित है। हम एक ट्रस्ट बनाते हुए, ये मूर्ति का केवल मूर्ति इसके लिए नहीं रहेगी, उस मूर्ति में जब भी किसान समाज का कोई बड़ा काम हो, मैं तो कहता हूँ हमारे पहले भंडारे में काम चलते थे, तो जैसे हरदौल बाबा की पूजा जगह जगह होती है, विवाह के समय एक न केवल किंवदंती बनी, कहीं के भी एरिया में चले जाओ, ये तो हम बुंदेलखंड में रह रहे हैं, लेकिन दूर भी यदि चले जाओ तो उनकी एक उपासना का प्रतीक है। जैसे सिंगाजी महाराज की एक उपासना का प्रतीक है, ऐसे ही हमारे एकम भैया की उपासना का प्रतीक किसान समाज के लिए होना चाहिए और उसकी स्थापना करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इसी संदेश के साथ, क्योंकि आज उसकी चर्चा और निर्णय तो हो ही गया, लेकिन निर्णय को हम और कैसे बढ़ाएंगे, इस भाव के साथ कि इस एकम में, जिसे हमेशा मेरे से भी, मैं भले राजनीतिक दल में गया, उसके बाद जिस प्रकार की हमारी चर्चाएं, बातचीत आगे भी बढ़े, लेकिन एक संदेश देना, जो बेबाकी की बात हमारे विधायक जी ने कही है, जिस साहस के साथ वो करता था, और मुझे आज भी याद है और मैं जीवन भर मानूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक एक घर में इस, यदि पूरे ग्रामीण समाज को खड़ा करना, वर्तमान देश की परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है, तो आप सबसे निवेदन कि हर घर में एक एक एकम पैदा करो, किसान समाज और राष्ट्र का कल्याण और परिवार का कल्याण होगा। इसलिए उन विचारों को एकम का अर्थ खड़ा करने का अर्थ यही है, उन विचारों को कि जो चीज न्याय की है उसको साहस के साथ रखना, परिवार में व्यक्ति ऐसा होना चाहिए रखने वाला। इसलिए आप सबसे इसी निवेदन के साथ आज जो सभी कार्यकर्ता, अन्य जो लोग भोपाल के दिखाई दे रहे हैं, रायसेन के दिखाई दे रहे हैं, जबलपुर के दिखाई दे रहे हैं, नर्मदापुरम के दिखाई दे रहे हैं, छिंदवाड़ा के दिखाई दे रहे हैं, ये समस्त कार्यकर्ताओं को मैं नमन बंदन करता हूँ। और जो हमारे स्थानीय ग्राम इकाइयों के साथ जो संगठनात्मक विचार है, इसको बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे एक रचनात्मक काम, एकम भैया ने रचनात्मक काम का जो क्रांति की ज्वाला थी उसको रचनात्मकता के रूप में आगे बढ़ाते हुए हम उनके किए हुए कृत्यों को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं भगवान श्री हरि से यही कामना करता हूँ, अपने श्री चरणों में उनको स्थान देकर इस किसान समाज को शांति प्रदान करने का काम करेंगे और परिवार को भी हम सब मिलकर संभाल प्रदान करेंगे। बेटा अमन और बेटा रुद्र, ये वो दो अपने चिराग छोड़ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पूरे समाज की है और वो रहेगी। उनमें भी हम एकम का ही रूप देख रहे हैं। इसी भाव के साथ मैं आप सबको श्रद्धा के साथ नमन करते हुए एकम को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।